नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है प्लाटून कमांडर रक्षा राजपूत मैडम। तो फ्रेंड्स, बड़े दिनों बाद इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। मैडम से कोऑर्डिनेशन जम ही नहीं रहा था, तो फटाफट इंटरव्यू अपन शुरू करते हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? मैडम, आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए मैडम। सर, मैं बेसिकली नर्मदापुरम ज़िले से हूँ और नर्मदापुरम ज़िले के अंतर्गत एक तहसील है बाबई, वहाँ पर सर एक गांव है छोटा सा ताल केसली। वहाँ से मैंने 10th क्वालिफाइड किया था और 10th में मेरा मेरिट रहा था जिला स्तर में। इसके बाद मेरा जो 12th हुआ है वो होशंगाबाद एक्सीलेंस स्कूल से हुआ। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया नर्मदा NMB कॉलेज से और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc मैथमेटिक्स से किया है, वो भी नर्मदा PG कॉलेज से ही किया है। मैम, आपकी फील्ड देख के तो लगता है पुलिस में आने का तो एकदम से विचार बना होगा आपका। सर, मैं शुरुआत से ही MPPSC के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मैडम, आपने तैयारी कैसे करी थी? सर, मैंने होशंगाबाद में ही मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, उन्हीं के साथ मैं मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था मेरा, उसके बाद नए से दोस्तों से बात करना शुरू किया तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी का उन्होंने बताया। मैंने वहीं पर होशंगाबाद में एक कोचिंग क्लास थी, सूरजवान कोचिंग क्लास, मैंने उसे ज्वाइन किया और वहीं से मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी। मतलब अपने लोकल मतलब स्तर से आप इंदौर, भोपाल ये सब कहीं नहीं गए ना मैडम? जनरली तो सब लोग बाहर ही जाते हैं। तो आपने मैडम सेल्फ स्टडी करी थी कि कोचिंग पे आपने ज़्यादा फोकस किया था? सर, मैंने कोचिंग की है ताकि मुझे गाइडेंस मिलता रहे, लेकिन मैंने अधिकतर सेल्फ स्टडी पर फोकस किया था ताकि क्योंकि सेल्फ स्टडी में हम काफ़ी चीज़ ऐसा है जो कोचिंग में नहीं पढ़ाते, वो भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। सही है, सही है। तो मैडम, कुछ स्टडीज़ का आप अपना अनुभव बताइए कि आपने कैसे SI की एग्ज़ाम को क्रैक किया। कुछ जैसे बच्चे बोलते हैं ना, एक मूल मंत्र बता दो। अब आप वर्दी वाले हो, अब आप ही बताओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा मैडम, ये कि कैसे आपने तैयारी करी और वो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो कोड रहता है ना मैडम, वो कुछ आपको ध्यान हो। कैसे आपने टॉपिक्स कवर किए, कैसे आपने हिंदी, इंग्लिश और इनको कवर किया था मैडम? सर, जब मैंने SI सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना शुरू किए थे तो मैंने अपने मतलब जो पुराने पेपर रहते हैं वो मैंने स्टडी किए, तो मैंने देखा कि उसमें मैथ्स वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। और जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें मैथ्स सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग ज़्यादा पूछ रहे थे। तो सर, मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ्स था, तो मैंने अपना मैथ्स को और अधिक अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया और मैंने फोकस मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश पर किया। GK GS और करंट अफेयर्स तो सर आता ही है एग्ज़ाम में, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि क्या पूछ सकते हैं, इसलिए जो पूरा फोकस था वो मैथ, रीजनिंग का और हिंदी इंग्लिश पर रहा, क्योंकि इसमें 2 पेपर आते हैं। एक रहता है 100 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का, जिसमें 70 हिंदी रहती है और 30 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन रहता है। तो मेरा जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था, इसलिए मैंने हिंदी में अपना स्कोर ज़्यादा अच्छा किया। और साथ ही एक जो पार्ट रहता है 100 मार्क्स का, उसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर्स, मतलब इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट रहते हैं उसमें। तो उस समय जब हमारा एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने उसको एक अपना क्या बोल सकते हैं जैसे आपने बोला मूल मंत्र बना लिया। मुझे समझ में आ गया कि जो पैटर्न आ रहा है वो इस प्रकार का आ रहा है, तो मैंने उसी में अपना ज़्यादा फोकस किया और मतलब अच्छा मार्क किया। कितने नंबर आए थे आपके मैडम? सर, मेरे दोनों मतलब 200 मार्क्स में से 142 मार्क्स थे सर। और उसके बाद में मैडम इंटरव्यू भी हुआ होगा आपका? तो
हाँ सर, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बारे में बताइए। सर इंटरव्यू सर मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू चला था 1 लगभग। घंटे का? हाँ सर, क्या हुआ था सर, वो जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे मध्य प्रदेश की जानकारी ज़्यादा पूछी थी। मतलब वो उन्होंने मध्य प्रदेश में जैसे नर्मदा जी है, और मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे नर्मदापुरम में पचमढ़ी है और नर्मदा जी बहती है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे उनके नर्मदा नदी के ऊपर थे और पचमढ़ी को लेकर थे, इसलिए काफ़ी लंबा मेरा इंटरव्यू चला। उसके बाद उन्होंने मेरे मतलब उसके बारे में जानकारी ली, हॉबी वगैरह के। तो मुझे चूँकि सिंगिंग का शौक़ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। कुछ गाने का? हाँ सर, उस समय मुझे सबसे अच्छा सॉन्ग जो पसंद था वो नेहा कक्कड़ जी ने जो गाया था, मिले हो तुम हमको, तो वो उन्होंने मुझसे गाने के लिए बोला था। मतलब इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, तो पहली बार ही सुना हाँ, मैडम। हाँ सर, मतलब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं, और हमारी मतलब जो हम बताएंगे कि हमें क्या पसंद है और हाँ हम कहाँ रहते हैं, मोस्टली वही सब चीज़ पूछते हैं। सही है। तो कितने नंबर आए थे आपको इंटरव्यू में? सर मेरे 20 में से 13 थे। और मैडम जैसे प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग जो रहती है वो एक नॉर्मल एसआई की ट्रेनिंग से कितनी अलग रहती है? सर प्लाटून कमांडर का जो काम रहता है वो क्या होता है, मतलब ये प्लाटून कमांडर कंपनी में रहते हैं, कंपनी में जवान रहते हैं, उन पर अनुशासन बनाना, उनको परेड करवाना या पीटी परेड, मतलब कुल मिला के जो सब इंस्पेक्टर का लाइन ऑर्डर है वो प्लाटून कमांडर का वर्क नहीं होता है। प्लाटून कमांडर को अपने ज़िला मुख्यालय मतलब जो हमारा कार्यालय रहता है उसमें जवानों का जैसे पीटी परेड करवाना, उनको अनुशासित रखने के लिए जो भी एक्सरसाइज होती है वो सब हमारा होता है। तो हमारा जो ट्रेनिंग था उसका भी फोकस वही था। हमारी ट्रेनिंग पर मतलब क्लासेस लगती थी, लेकिन पीटी करवाना, परेड और मतलब जो मैदानी कार्रवाई है उस पे ज़्यादा बल दिया जाता है ट्रेनिंग में। और क्लासेस में भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, होमगार्ड में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा, तो और मैडम मैं पूछ रहा था, ट्रेनिंग आपकी कितने टाइम चली थी? सर हमारी ट्रेनिंग लगभग 16 महीने चली थी। उसमें बीच में कई चीज़ें जैसे स्थापना दिवस परेड में भी हमें बुला लिया गया था, क्योंकि हम लोग ट्रेनीज थे तो हमारा प्लाटून वहाँ पे लगा था स्थापना दिवस परेड में। बीच में एक क्या है, मानसून आ गया था, तो उस दौरान हम जुलाई से सितंबर तक हमें ज़िले में मानसून ड्यूटी करने के लिए, मतलब बाढ़ आपदा ड्यूटी करने के लिए ज़िले में भेज दिया था। इसलिए हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो काफ़ी लंबा खिंच गया था। अच्छा, ट्रेनिंग का सबसे एंजॉयमेंट पीरियड होता है मैडम। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे पहली पोस्टिंग है आपकी हरदा में? नहीं सर, इससे पहले जो बैतूल है उसमें मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। उसके बाद में 3 साल बाद मेरी हरदा पोस्टिंग हुई है। और इसके प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं मैडम? सर इसके बाद कंपनी कमांडर है। कंपनी कमांडर, और उसके बाद? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। डिस्ट्रिक्ट कमांडर, वो जो डिस्ट्रिक्ट क्यों कंपनी कमांडर मैडम, वो टीआई की टाइप की पोस्ट होती है और डायरेक्ट भर्ती नहीं होती ना मैडम वो? हाँ सर, कंपनी कमांडर प्रमोटेड होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट तो पीएससी से बन जाते हैं ना मैडम? डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट या तो प्रमोटेड होते हैं जो कंपनी कमांडर से होते हैं, या फिर सर वो डायरेक्ट पीएससी के थ्रू भी आते हैं। और मैडम कुछ बच्चों को फाइनल आप टिप्स दीजिए। अभी खुद इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई है तो सब फ्रस्ट्रेट हो गए। अपन लोग समझ ही सकते हैं कि उस टाइम जॉब लग गई। अपन तो खैर वो 1.5-2 लाख बच्चे में से कुछ लकी थे जिनकी जॉब लगी। बिल्कुल सर। अपने साथ के इतने सारे बच्चे भी जिनकी अब तक जॉब नहीं लगी होगी, तो मैडम अपन समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। मैडम उनके लिए कुछ आप टिप्स दीजिए मोटिवेशनल। सर मैं उन बच्चों के लिए यही कहूँगी कि आप जो
पिछले 5-6 सालों से अपना लगातार अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी उस पढ़ाई पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अब आगामी समय में जो भी वैकेंसी आने वाली है उन पर मतलब अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए अब पढ़ाई को हमें ब्रेक नहीं करना है, बिल्कुल कंटिन्यू करते रहना है। वैकेंसी आएगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सही है मैडम, सही है। और मैडम कुछ फीमेल अभ्यर्थियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप खुद जैसे ग्रामीण परिवेश के, मैं खुद गांव का ही हूँ इनफैक्ट, तो अपन जानते हैं कि गांव से उठ के आना और गवर्नमेंट जॉब में लगना कितना ज़्यादा वो रहता है, और कोई ऐसे होते भी बहुत सारे लोग जो अपने जॉब में होने पे अपना गर्व फील करते हैं। बिल्कुल सर। तो मैडम महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि आप स्वतंत्र हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए या वर्दीधारी संस्थाओं में जाना है या कोई अन्य भी फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए। अपने माता पिता को ये भरोसा दिलाइए कि आप कर सकते हैं, तो अपने माता पिता भी आप पर भरोसा करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेंगे नहीं। कई बार क्या होता है सर, माता पिता डरते हैं कि बालिकाएं हैं बाहर जाएंगी, शहर में रह के पढ़ेंगी, कई प्रकार की उनके अंदर डर रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल अपने आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखा फ्रेंड्स, मैडम की बातों में तो मैं खो गया था, अलग ही मैडम ने इंटरव्यू दिया, अलग लेवल का। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।